आज हम एक बड़े ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन ग्रंथ और आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सूरज की चाल को लेकर एक ही बात कहते नजर आते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इतिहास से। सदियों तक हम इंसानों की समझ यही थी कि आसमान में कुछ चीजें हैं जो अपनी जगह पर टिकी हुई हैं और बाकी सब उनके चारों ओर घूम रहा है। पर सवाल यह था कि वो टिकी हुई चीज आखिर है क्या? देखिए, सैकड़ों सालों तक तो यही माना गया कि भाई पृथ्वी अपनी जगह पर रुकी हुई है, वो स्थिर है। फिर आई साइंटिफिक रेवोल्यूशन और सोच बदली। तब कहा गया कि नहीं, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और वो स्थिर है। अब इन दोनों थ्योरीज में एक बात कॉमन थी कि कोई ना कोई एक बड़ी चीज है जो रुकी हुई है, जो हिल नहीं रही। अब यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बहुत पुरानी किताब इन दोनों ही आइडियाज को चैलेंज कर दे और ये कहे कि आसमान में असल में कुछ भी अपनी जगह पर रुका हुआ है ही नहीं। तो आखिर ये दावा आया कहाँ से? दरअसल ये दावा आता है कुरान की एक खास आयत से, जो आज से करीब 1400 साल पुरानी है। तो ये है वो आयत अपनी ओरिजिनल अरबी स्क्रिप्ट में। इससे पहले कि हम इसका मतलब जानें, बस इसे एक बार देखिए। और इसका तर्जुमा कुछ यूं है, और वही है जिसने रात और दिन, सूरज और चांद को बनाया। हर एक एक ऑर्बिट में तैर रहा है। इस लाइन के आखिरी हिस्से पर जरा गौर कीजिए। हर एक एक ऑर्बिट में तैर रहा है। पता है, इस दावे की असली पावर इसके शब्दों में छिपी है। चलिए दो बहुत ही खास अरबी शब्दों को समझते हैं जो इसे इतना सटीक बनाते हैं। तो पहला शब्द है फलक। इसका सीधा सा मतलब है ऑर्बिट या एक तय रास्ता। मतलब ये जो सूरज चांद घूम रहे हैं वो ऐसे ही रैंडम नहीं घूम रहे, बल्कि उनका एक फिक्स्ड पहले से तय रास्ता है। और दूसरा शब्द जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है यसबहून। ये निकला है सबाहा से, जिसका मतलब होता है तैरना। अब सोचिए, ये सिर्फ घूमने या लुढ़कने जैसा नहीं है। ये तो एक ऐसी गति है जैसे कोई चीज पानी में तैर रही हो अपने दम पर, एक बहाव के साथ। तो ठीक है, ये तो हुई 1400 साल पुरानी बात। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की साइंस पर और देखते हैं कि 20वीं सदी की खोजें इस बारे में क्या कहती हैं। और मजे की बात देखिए, बहुत हाल तक, मतलब 20वीं सेंचुरी तक साइंटिस्ट भी यही मानते थे कि हमारा सूरज तो भाई एक जगह टिका हुआ है और सिर्फ उसके प्लैनेट्स ही उसके चक्कर काटते हैं। लेकिन आज की तारीख में ये सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमें पता है कि हमारा सूरज एक जबरदस्त सफर पर निकला हुआ है। आज साइंस हमें ये बताती है कि हमारा सूरज, और सिर्फ सूरज ही नहीं, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। और एक चक्कर पूरा करने में जानते हैं कितना टाइम लगता है? करीब 22.5 करोड़ साल। ये तो सीधे सीधे फलक यानी एक तय ऑर्बिट वाले आइडिया को कंफर्म करता है। और ये कोई धीमी चाल नहीं है। हमारा सूरज करीब 220 किलोमीटर एक सेकंड में, जी हाँ, प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से इस ऑर्बिट में भाग रहा है। तो ठीक है, ऑर्बिट यानी फलक वाली बात तो समझ आ गई, वो साबित हो गई। पर उस दूसरे शब्द का क्या, यसबहून? क्या सूरज सच में तैर रहा है? और यहीं पर साइंस सबसे कमाल की बात बताती है। देखिए, सूरज अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है ना? और हमारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जब आप इन दोनों मोशंस को एक साथ देखते हैं तो ये एक सीधी लाइन या गोल चक्कर नहीं है। ये एक स्प्रिंग जैसा, एक हेलिकल रास्ता बनाता है। ये मोशन किसी पहिए के घूमने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई चीज तैर रही हो, स्पेस में बह रही हो। यसबहून शब्द का एकदम परफेक्ट विजुअल। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सवाल जो वक्त से भी परे है। जरा सोचिए, एक तरफ है 7वीं सदी, जब कुरान कहता है कि सूरज एक ऑर्बिट में तैर रहा है, और दूसरी तरफ है 20वीं सदी, जब साइंस कंफर्म करती है कि सूरज वाकई एक हेलिकल पाथ पर है, जिसे तैरने जैसा मोशन कहा जा सकता है। इन दोनों बातों के बीच 1300 साल से भी ज्यादा का वक्त है। तो सवाल यही है, और ये बहुत बड़ा सवाल है।
उस जमाने में जब किसी के पास टेलीस्कोप नहीं थे, जब सारी दुनिया ये मानती थी कि सूरज या पृथ्वी में से कोई एक तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, तब 7वीं सदी में अरब के रेगिस्तान से आई एक किताब सूरज के इतने कॉम्प्लेक्स मोशन को इतनी सटीकता से कैसे बता सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस जानकारी के सोर्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।